मोदी जी चुनाव के बाद सीमा को भगा देंगे। योगी का चला डंडा सीमा पे, सीमा मर गई। थंबनेल है। थंबनेल, सीमा को जहर दे दिया गया, सीमा ने बच्चों को जहर दे दिया गया, सीमा के ससुर मार दिए गए। वर्तमान समय में अमित शाह जी को, जो देश के माननीय गृह मंत्री हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनकी भी इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलाकर देश को, मतदाताओं को, चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है और एक खुलेआम साइबर है जो कि इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक बोल। मैं हूं आप सभी के साथ रंजना उपाध्याय और आज हमारी मौजूदगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के यहाँ है और यहाँ पे अगर बात की जाए तो निर्वाचन सदन, आज लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी चल रही है और 7 चरणों में चुनाव का पूरा माहौल पूरे देश में है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी मौजूदगी है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील यहाँ हमारे साथ डॉक्टर AP सिंह है, उनका स्वागत करते हैं। लेकिन मसला क्या है, निर्वाचन सदन में आज डॉक्टर AP सिंह की मौजूदगी क्यों है, क्या वजह है? क्योंकि इस समय वर्तमान में देश में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और इसीलिए हमने याचिका सीमा सचिन मीना की तरफ से लगाई है मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय भारत निर्वाचन आयोग को, अति आवश्यक महत्वपूर्ण के आधार पर कि विगत महीने से, जब से आचार संहिता लगी है, तब से पाकिस्तानी गुलाम हैदर, मोमिन मलिक, हेमंत कृष्ण पारासर द्वारा यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया का सोची समझी साजिश के तहत आम चुनाव के दौरान दुरुपयोग करके सचिन मीना, सीमा मीना के लाखों फॉलोअर्स पर विपरीत प्रभाव डलवाने, सनातन धर्म को बदनाम करने, धार्मिक विद्वेष फैलाने के संबंध में भारतीय दंड संहिता, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, साइबर अपराध एवं फेरा के अंतर्गत उपरोक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने, शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तारी करवाने, कठोर से कठोर दंड देने एवं जो लिस्ट है यूट्यूब चैनल्स की, उनको तत्काल प्रभाव से बंद करने के लिए गूगल LLC को देने तथा जो थंबनेल कंटेंट्स के वीडियो लगाए जाते हैं गलत, उनको तत्काल प्रभाव से डिलीट करवाने, जिससे मतदान के निष्पक्ष स्वतंत्र अधिकार का हनन न हो एवं असंसदीय, अभद्र, अश्लील, अपमानजनक एवं गैर कानूनी भाषा एवं शब्दों का खुले इस्तेमाल करके किसी के सामान्य जीवन एवं आम प्रत्याशियों के वोट पाने के अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। ये याचिका डॉक्टर AP सिंह ने दायर की है निर्वाचन सदन में और अब सवाल है कि सीमा और सचिन पर ऐसी क्या विपत्ति आ गई कि आपको निर्वाचन सदन आना पड़ा और कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि यूट्यूब चैनल्स पे गलत थंबनेल है और चुनाव के समय ये चीजें चलाई जाती हैं जिससे मतदाता के स्वतंत्र अधिकार और वोट लेने वाले सांसद के प्रत्याशियों पर गलत प्रभाव पड़ता है। वो प्रभाव पड़ता है, मोदी जी चुनाव के बाद सीमा को भगा देंगे, योगी का चला डंडा सीमा पे, सीमा मर गई। थंबनेल है। थंबनेल, सीमा को जहर दे दिया गया, सीमा ने बच्चों को जहर दे दिया गया, सीमा के ससुर मार दिए गए। साहब, ये जो आप बता रहे हैं ये कहाँ पे है और आपके पास क्या साक्ष्य है? ये साक्ष्य सारे थंबनेल हैं, ये सारे हमने लगा के दिए हैं और इसमें उसमें सब सारे टाइटल दिए हैं। ये चीज इसमें लिखा है, ये देखिए, ये है, ये सारी चीजें साइबर क्राइम। ये तो आपने याचिका में लिखा है, लेकिन थंबनेल का प्रूफ आप योगी ने वीडियो का सोशल मीडिया लिंक, योगी ने सीमा को भगा दिया, मोदी का चला डंडा, CM जाएगी जेल, सचिन के पिता को सीमा ने जहर देकर मार दिया, सीमा के ददिया ससुर मर गए, सीमा भाग गई, सीमा को पीटा गया, सीमा को जहर दे दिया गया, सीमा का जबरदस्ती सचिन ने वार्षण करवा दिया, मोदी चुनाव के बाद सीमा को भगा देगा, सीमा बाघा बॉर्डर पर पकड़ी गई, सीमा का अमित शाह ने करवाया एनकाउंटर। ये ऐसे थंबनेल, ये ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वर्तमान समय में अमित शाह जी को, जो देश के माननीय गृह मंत्री हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनकी भी इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी चलाकर देश को, मतदाताओं को, चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है और एक खुलेआम साइबर टेररिज्म है
जो कि इस पर पाबंदी लगनी चाहिए और जो भी दोषी हैं, जो भारत के रहने वाले हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं, उनको दंड मिलना चाहिए। आप हैदर कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान से यहाँ आना चाहते हैं, हालांकि कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं बताया था, कुछ डेट बताई थी कि यहाँ तक आपको आना है। केस कोई मेंटेनेबल नहीं होने हैं, क्योंकि सीपीसी की धारा 83 कहती है, उस सीपीसी की धारा 83 में साफ तौर पे है कि जो हमारा दुश्मन देश है, एलियंस है, उसके द्वारा कोई भी कोर्ट में कार्रवाई, केस की प्रोसीडिंग भारत में नहीं चल सकती है और नहीं हो सकती है, वो मेंटेनेबल नहीं होगा। कि सीमा और गुलाम हैदर का तलाक हो चुका था, ये कहाँ से साबित कर सकेंगे आप? ये 2000 वो कह रहे हैं अब की शादी, अरे 21 जुलाई 2023, देखिए आप 21 जुलाई 2023 देश के महामहिम राष्ट्रपति जी की याचिका है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप याचिका दायर करने आ रहे थे तो सीमा और आपके बीच क्या बात हुई? ये भेजी है, उन्होंने बना के भेजी है। सीमा का क्या कहना है इस पूरे? सीमा ने ही बनवाई है, सीमा नहीं किया। आज सुबह उसने वीडियो भी जारी किया, इसीलिए ये करने के बाद ही उसने भेजा। वो परेशान है या दिक्कत में? परेशान है, बहुत मेंटली हरेसमेंट है उसका, बच्चों का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक शोषण किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है सीमा बिंदी क्यों लगाती है, सीमा मंगलसूत्र क्यों पहने है, बच्चे कैसे उसके साथ इतना अपमानजनक, अश्लील, असंसदीय, गैर कानूनी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जो एक महिला के लिए भारत में कभी बर्दाश्त नहीं होता है। भारत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को अमल में भी उतारता है। जो पाकिस्तानी जिनके थंबनेल पर आप आरोप लगा रहे हैं कि गलत तरीके से गलत अफवाह बना रहे हैं और ऐसे थंबनेल लगा रहे हैं, उनको और गुलाम हैदर को आप क्या कहेंगे बतौर एक भाई, बतौर वरिष्ठ वकील जो सीमा मीना का संभाल रहे हैं सब कुछ? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, आपने कभी भी अगर अपनी पत्नी को माना होता तो जब सीमा भारत में आई, अगर नाम लेके कहेंगे तो समझ में आएगा। जब कष्ट में थी, जब दुखी थी, जब परेशान थी, जब पीसी रिमांड था, जब वो जेल में थी, जब बेल हो रही थी, और उसके बाद जब लगातार उस पर आप जैसे सभी चैनल वाले स्पाई, जासूस और आतंकवादी होने के आरोप लगा रहे थे, तब कभी आपने आकर कहा, तब कभी आपने वीडियो भेजी, तब कभी आपने बोला कि नहीं सीमा ऐसी नहीं है। आपको अब बुरा लग रहा है क्योंकि सीमा सनातनी है,